Hello, my lovely CMA aspirants. I hope you guys are studying very, very well. And today I am just going to share you very, very important do's and don'ts before your exams, guys. So I will not be taking much of your time. 2 से 3 मिनट में मैं आपको इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स बताने वाली हूँ. प्लीज डू फॉलो दिस गाइज. सबसे पहला, ऑलवेज मेक इट अ हैबिट कि आप जितने भी पेपर्स में अभी बैठोगे, चाहे आप एक ग्रुप में बैठो या दोनों ग्रुप में बैठो, अटेम्प्ट 100 मार्क्स. इट माइट हैपन आपको 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, बट स्टिल यूज ऑल योर नॉलेज एंड ट्राई टू राइट द एंटायर 100 marks. Okay, so please make sure you are attempting 100 marks in your exams. Next, time management. So time management becomes very essential from the starting of the time. जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, आप स्टार्टिंग से ही जो है अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करिएगा कि लास्ट मोमेंट में आपको रश अवॉइड करना पड़े. तो स्टार्टिंग से ही बी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग द क्वेश्चन. डू नॉट गेट स्टक इन वन सिंगल क्वेश्चन, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट्स. जैसे अगर आपका अकाउंट्स का पेपर है, तो फिर इन दैट केस आपको ऐसा नहीं करना है एक क्वेश्चन में आप अटक जाओ, बैलेंस शीट टैली करने के लिए आप अटक जाओ. जैसे ही आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन में हम अटक रहे हैं, skip that question, move to the next question, because always remember part marking is always there, step marking is always there. Utilize best the starting 15 minutes reading time. starting का जो 15 मिनट का आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, उसमें आप डिसाइड कर लेना कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन आज के एग्जाम्स में अटेम्प्ट करना है, बिकॉज देयर विल बी चॉइसेस इन योर पेपर. डू कैरी एक्स्ट्रा कैलकुलेटर. डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन लुकिंग हियर एंड देयर एंड चीटिंग, बिकॉज हॉल कलेक्शन से कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज यू आर द पर्सन हु नोज द बेस्ट. ठीक है, एंड सबसे स्टार्टिंग में यू शुड ऑलवेज अटेम्प्ट द क्वेश्चन विच यू नो द बेस्ट, irrespective of the order of the question. अगर आपको क्वेश्चन 3 सबसे अच्छा आता है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है. स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ योर क्वेश्चन. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3A, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3B, राइट लाइक दिस इन योर पेपर, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ईच सिंगल क्वेश्चन चेंज द particular page. ठीक है, and if there is extra space left out in that page, please write PTO. and do remember, this is a professional course. Some paper may be tough, don't panic. That paper will be tough for pan India level students. Every student will be facing that tough paper. Just do not lose your calmness. अपने आप को एकदम संभाल के रखना जब भी पेपर टफ आए. याद रखना कि दिव्या मैम ने बोला है ये प्रोफेशनल करियर है, एक पेपर 2 पेपर टफ आना ही आना है. हम लोग को जितना आता है हम लोग पेपर में लिख कर आएंगे. वी विल लीव रेस्ट ऑन द इंस्टीट्यूट, रेस्ट ऑन द गॉड, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉलो बैक. लेकिन अगर आप अपना नर्व्स को जो है कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उस पेपर में आप खराब परफॉर्म कर दोगे, यानी जितना परफॉर्म कर सकते थे वो भी नहीं कर पाओगे. तो हमेशा याद रखना, जब भी पेपर टफ है आपको घबराना नहीं है. आपको जितना भी आता है आप उसको लिख कर आना, क्योंकि स्टेप मार्किंग बहुत जरूरी है. ठीक है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल पेपर. आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, और हो सकता है आप बीच में अटको, तो इन दैट केस ये मत सोचना कि मेरे को पूरा ही क्वेश्चन जो है रॉन्ग कर दिया जाएगा, बिकॉज हर एक चीज में स्टेप मार्किंग होता है, पार्ट मार्किंग होता है. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि फॉर न्यू सिलेबस MCQs पूछा जा रहा है ना, 30 मार्क्स का, 15 क्वेश्चन ईच, तो क्या हमें उसके अंदर जो है रीजनिंग लिख कर आना है क्या? अगर रीजनिंग लिखा हुआ रहेगा, लिखना है तब तो लिखना ही है. अगर नहीं भी लिखा हुआ है, टू बी ऑन द सेफर साइड, आप एक सिंगल लाइन जो है, एक सिंगल लाइन बस लिख देना कि इसका ये रीजन. एक सिंगल लाइन, इफ पॉसिबल, इफ द टाइम अलाउस, राइट वन सिंगल लाइन. ठीक है, टू बी ऑन द सेफर साइड. एंड प्लीज गाइज, डू नॉट टेक स्ट्रेस एट ऑल, जस्ट चिल. इट्स अ एग्जाम, टेक इट एज एन एग्जाम, टेक इट एज एन चैलेंज. बट अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक करोगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लोगे, तो इन दैट केस योर परफॉर्मेंस प्रेशर विल मेक यू परफॉर्म नॉट दैट ग्रेट, नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन. सो जस्ट stay calm, maintain your mental composure, and ensure you are sleeping at least 4 to 5 hours. ठीक है, रात का 4 से 5 घंटा sleep is very much essential, otherwise you are going to feel bogged down in the paper. आप पेपर में अच्छे फ्लो के संग नहीं लिख पाओगे. so please ये सारे टिप्स आप मेरे ध्यान से सुन लो और उसको याद रखो, एंड प्लीज इस टिप्स को फॉलो करना. हो सकता है कि आपका कोई पेपर अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं गया है, देन ऑल्सो इन दैट केस आप इसका इम्पैक्ट दूसरे पेपर पे मत दिखने देना. बस हर एक पेपर देते जाओ, एंड once you return back after giving the exam, just start preparing for the next paper after taking 20 to 30 minutes rest and eating your food. But do not waste your time in counting marks, in वापस से in looking at the paper ki what were the question, whether I have done it wrong, whether I have done it correctly. Do not focus on all these things, just focus on your exams, just focus on your paper. And also guys, you have to be very much charged up, very much positive. The more you say positive, the more you're going to attract the positive things. And ये exams के पहले एक दिन का revision बहुत matter करता है. Make the most out of it. Do not waste your single minute. Each and every minute is very precious. And apart from that guys, मैं आपको बता दूं कि already जो है हम लोगों ने जितना भी मैराथन लिया है
है, मैंने अभी लॉ का भी मैराथन लिया हाल ही में, OMSM का भी मैराथन लिया है, इस तरह से सारे सब्जेक्ट का मैराथन लिया गया, चाहे वो इंटर का हो चाहे वो फाइनल का हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू गाइज फॉलो दैट, ठीक है, बिकॉज दे विल बी रियली वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स. तो प्लीज ये टिप्स सारा फॉलो करो. ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, रॉक इट, एंड आई नो दैट यू आर गोइंग टू मेक इट आउट एंड यू आर गोइंग टू पास, नॉट ओनली पास, यू आर गोइंग टू सिक्योर रैंक, ठीक है. So all the very best guys, chuck the fatte, all the very best, ठीक है. Rock your exams, rock your exams. Thank you, stay blessed.